हाँ तो देखो भाई, ये 3 क्वेश्चन है जो 2013 में आया है। शायद इसका उत्तर लिखने में आपको तकलीफ हो। इनमें से ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना, कई बार एग्जाम में आया है, उसको भी बनाते हैं हम लोग। हालांकि मैंने पढ़ा दिया बेटा, लेकिन आपसे शायद ना बन पाए, क्वेश्चन समझ ना पाओ। देखो हम जो पढ़ाएं वहीं से सब क्वेश्चन है, उसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन बस एक बार प्रैक्टिस नहीं है तुम्हारा, तो शायद इसलिए दिक्कत होता होगा। क्वेश्चन कह रहा है ना 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स। ड्रॉप्स मतलब बूंदें। ये ड्रॉप्स कैसा होता है? अगर हम पानी का भी ड्रॉप्स को, अगर हम पानी का ड्रॉप को भी अगर हम देखें तो गोल ही होता है, स्फेरिकल होता है। तो ड्रॉप का मतलब यहाँ स्फेयर से है। अगर पानी का ड्रॉप है, ऑयल का ड्रॉप है, किसी चीज़ का ड्रॉप है, तो ड्रॉप का आकार कैसा होता है? लगभग स्फेरिकल होता है। तो ड्रॉप को स्फेरिकल समझो। तो 64 आइडेंटिकल ड्रॉप है। अच्छा, ड्रॉप स्फेरिकल होता है और कैसा होता है? बहुत छोटा होता है। तो 64 आइडेंटिकल मतलब सिमिलर, एक समान। 64 एक समान क्या है? ड्रॉप है। देखो इसका हम सोल्व कर रहे हैं यहां पर, फिर हम मिटा देंगे। ये मान लो ड्रॉप है, ये सब ड्रॉप है। ऐसा कितना ड्रॉप है? तो ऐसा 64 ड्रॉप है। ऐसा कितना ड्रॉप है? 64 ड्रॉप है। तो याद करो ड्रॉप मतलब क्या? छोटा छोटा स्फीयर। तो याद करो छोटे छोटे स्फीयर की संख्या को हमने किससे दिखाया था? n से। तो चूंकि ये ऑब्जेक्टिव में आया है तो हम लेन देन लिखेंगे नहीं। तो 64 आइडेंटिकल ड्रॉप है, तो इन ड्रॉप का संख्या क्या दे दिया? n बराबर 64। ड्रॉप की संख्या को या छोटे छोटे गोले की संख्या को, मैं ड्रॉप तो छोड़ो, मैं कोई भी सवाल आ जाए तो छोटे छोटे गोले की संख्या को क्या मानना है? n मानना है। नंबर को हमेशा n से दिखाया जाता है यार। किसी भी साइंस के किसी भी चैप्टर में जो है ना, नंबर को हमेशा n से दिखाया जाता है। तो 64 आइडेंटिकल ड्रॉप है। अच्छा, और ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड। ये जो ड्रॉप है ना, ऐसा कितना ड्रॉप है? ऐसा 64 ड्रॉप है। 64 ड्रॉप दिया हुआ है। और देखो हर एक ड्रॉप का कैपेसिटेंस भी दिया हुआ है। हर एक ड्रॉप का कैपेसिटेंस मतलब धारिता भी दिया हुआ है। हर एक ड्रॉप का कैपेसिटेंस दिया हुआ है C बराबर 5 माइक्रोफैराड। 5 माइक्रोफैराड। देखो तो यहां पर छोटा छोटा ड्रॉप होता है ना भाई, तो छोटे ड्रॉप का कैपेसिटेंस को स्मॉल सी से दिखाना। ये मैंने कहा था, छोटे ड्रॉप को मिला करके जब बड़ा ड्रॉप बनाया जाता है, छोटे छोटे गोला को मिला करके जब बड़ा गोला बनाया जाए, तो छोटे गोले का जो कैपेसिटेंस होता है, हिंदी में कहें तो छोटे गोले का जो धारिता होता है, उसको स्मॉल सी से दिखाना है, छोटे सी से दिखाना है। तो यहां पर 64 आइडेंटिकल ड्रॉप है, मतलब ड्रॉप की संख्या कितना हो गया? 64। ड्रॉप मतलब क्या? गोला, स्फीयर। अच्छा, और जो छोटे छोटे गोले हैं ना, उनका कैपेसिटेंस, उनका धारिता 5 माइक्रोफैराड है। कंबाइन माने इसको मिलाया गया। जो 64 ड्रॉप था ना, क्या गया? उसको कंबाइन किया गया, मतलब मिलाया गया। टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप, इन सबको मिला दिया गया और बड़ा बना दिया गया, एक बड़ा सा ड्रॉप बना गया, बड़ा सा कैपेसिटर। छोटे छोटे ड्रॉप है, उसका नंबर n है। उनमें से हर एक छोटे ड्रॉप का कैपेसिटेंस स्मॉल c बराबर 5 माइक्रोफैराड है। उनको कंबाइन किया गया, उनको मिलाया गया और बड़ा ड्रॉप बनाया गया। तो ये क्या हो गया? बिग ड्रॉप। ये क्या हो गया? बिग ड्रॉप, बड़ा ड्रॉप हो गया। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप? ये जो बड़ा ड्रॉप हुआ ना भाई, इसका कैपेसिटी को हम मानते हैं कैपिटल C। क्या मानते हैं? कैपिटल C। तो कह रहा है कैपिटल C बराबर क्या होगा? ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कैपिटल C बराबर क्या होगा? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप? बड़े ड्रॉप की कैपेसिटी क्या होगा? समझे? 64 समरूप बूंद है। समरूप मतलब एक समान। 64 एक समान बूंद है। बूंद मतलब गोला। उसका संख्या n बराबर 64 है। प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मतलब हर छोटे गोले की धारिता, हर छोटे बूंद की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। इन सबको मिला करके बड़ा बूंद बनाया गया है। इन सबको मिला के बड़ा गोला बनाया गया, बड़ा बूंद बनाया गया।
बड़े गोले की धारिता क्या होगा? तो याद करो मैंने क्या सिखाया था चुटकियों में बनाने के लिए। बड़े गोले की धारिता हमने क्या सिखाया था, सोल्व में लिख रहे हैं यहां पर, बड़े गोले की धारिता बटा छोटे गोले की धारिता, बड़े गोले की धारिता बटा छोटे गोले की धारिता बराबर n के पावर 1/3 सिखाया था। बड़े गोले की धारिता बटा छोटे गोले की धारिता बराबर n के पावर 1/3। ये कब नियम लगाना है, ये फार्मूला कब लगाना है? जब छोटे छोटे गोले को मिला करके बड़ा गोला बनाया जाता है। छोटे गोले की धारिता दिया हुआ है, बड़े गोले की धारिता मांग रहा है। छोटे गोले की संख्या दिया हुआ है, बड़े गोले का धारिता मांग रहा है। जब भी क्वेश्चन में बहुत सारा छोटा छोटा गोला, छोटा छोटा स्फीयर दिया रहे, उन सभी छोटे स्फीयर का कैपेसिटेंस दिया रहे, उन छोटे गोलों की संख्या दिया रहे, छोटे स्फीयर की संख्या दिया रहे और सबको मिला के बड़ा गोला बनाया गया, बड़े गोले की धारिता मांगे, तो क्या क्वेश्चन लगा देना है, कैपिटल सी बटा स्मॉल सी बराबर नंबर के पावर 1/3, ये लगा देना है। सोल्व करते हैं। मेरे को बड़े गोले की धारिता कैपिटल सी तो निकालना है, तो उसको छोड़ दो, बटा देखो छोटे गोले की धारिता कितना दिया हुआ है 5 माइक्रोफैराड, तो स्मॉल सी के बदले कितना लिखेंगे 5 इक्वल टू नंबर कितना दिया हुआ 64 के पावर कितना 1/3, 64 के पावर कितना हुआ 1/3। अब 64 का करो जी, 64 का आप क्या निकालो, घनमूल निकालो, क्यूब रूट निकालो, क्यूब रूट घनमूल। तो 64 कैसे निकलेगा, 4 × 16 × 64, 4 × 16 × 64, तो 64 का घनमूल कितना निकला 4 निकला। अब घनमूल निकालने आना चाहिए, तुम आईएससी में आ गए, घनमूल निकालना नहीं आता तो फिर बेकार पढ़ रहे हो तुम। 64 का घनमूल कितना होगा 4 × 16 × 64, तो 4 को हमने 3 बार गुना किया तब 64 आता है। आने के 64 का घनमूल क्यूब रूट कितना हो जाएगा 4। अब बटा से 5 गुना में जाएगा, तो कैपिटल सी बराबर क्या निकला, देखो तो 5 × 20 निकला, 20 माइक्रोफैराड होगा आंसर। आंसर क्या होगा कैपिटल सी 20 माइक्रोफैराड। देखो यहाँ पर दिया हुआ सी नंबर में दिया हुआ है 20 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये करना था, स्क्रीनशॉट मार सकते हो, लेकिन बहुत सिंपल था, मैंने पढ़ाया हुआ है पहले से। इसको मिटाने वाले हम अभी, सोल्व करने के लिए स्क्रीनशॉट मार सकते हो। तो हम इसको मिटा देते हैं। इससे पहले हम ऊपर चलो मिटाते हैं इसको। इस क्वेश्चन को भी हटा देते हैं क्योंकि इसका तो सॉल्व हो ही गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में समतुल्य धारिता निकालो इसके बीच में। चलो चुटकियों में करते हैं यार, ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत बड़ा बड़ा सिखा दिया तुमको। देख लो यहाँ पर फिर से सिखा देते हैं थोड़ा सा बेसिक से चल के। ए को प्लस मान लो और बी को क्या मान लो, यहाँ पर बी को मान लो माइनस। तो प्लस से करंट गया, करंट के साथ चार्ज गया, इस पॉइंट पर क्या हुआ चार्ज दो दिशा में बट गया, इधर भी गया इधर भी गया। मतलब इस पॉइंट पर देखो चार्ज दो दिशा में बटा, फिर इसमें गया इसमें गया। अब देखो ये प्लस है तो इधर भी प्लस होगा नीचे भी प्लस होगा। बी माइनस है, बी देखो माइनस है तो उधर से आओगे, बी अगर माइनस है तो यहां भी माइनस होगा यहां भी माइनस होगा। ये दोनों कौन सा हुआ जी, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो याद करो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, धारिता जुड़ता है। तो 3 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड जुड़ के कितना बन गया 5 माइक्रोफैराड। अब 3 2 मिलाकर तुमने 5 बना दिया, तो ना तो ये रहा ऊपर वाला ना नीचे वाला रहा, दोनों के बदले क्या हो गया
3 और 2 को तुमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में होने के कारण, हिंदी में कहें तो समानांतर क्रम में होने के कारण, पार्श्व क्रम में होने के कारण दोनों की धारता जुट गया, 3 2 5 हो गया। अब ये दोनों नहीं रहा, उसके बदले एक बन गया, कितना, 5 माइक्रोफैराड। 5 माइक्रोफैराड। रास्ते में क्या है, 4 माइक्रोफैराड। रास्ते में यहाँ पर क्या है, 4 माइक्रोफैराड है। अब यहाँ पर A है प्लस, यहाँ पर है B है माइनस। क्या लग रहा है कौन कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज में देखो, तो सीरीज में 2 धारिता रहता है। तो पिछला क्वेश्चन में हमने सिखाया था कि सीरीज में अगर 2 कैपेसिटेंस रहेगा, सीरीज में माने कि श्रेणी क्रम में 2 कैपेसिटर जुड़ा रहेगा, तो डायरेक्टली मारना C इक्विवेलेंट बराबर क्या मारना, C1 C2 बटा C1 प्लस C2 डायरेक्टली लगा देना। टाइम उतना नहीं रहता तुमको एग्जाम में। तो 2 कैपेसिटेंस है, सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, तो इसका समतुल्य क्या हो जाएगा जी, इसका समतुल्य धारिता C इक्विवेलेंट बराबर C1 C2 बटा C1 प्लस C2। गुना कर दो, C1 हो गया 5, C2 हो गया 4 बटा 5 प्लस 4 क्या हो गया, 5 और 20 बटा 5 4 9 हो गया, 20 बटा 9 हो गया आंसर। ये देखो 20 बटा 9 ये नंबर में है, ठीक है, 20 बटा 9 ए नंबर में है। ऐसे बनेगा और क्या। मिटाते हैं, फिर तीसरा करते हैं। ये देखो 2 नंबर में लिखने वाला था कि 2 कंडेंसर है, कंडेंसर माने कैपेसिटर, कंडेंसर माने कैपेसिटर, 2 कंडेंसर 2 कैपेसिटर है, हैव कैपेसिटेंस C1 एंड C2, 2 कैपेसिटर है, उसका जो कैपेसिटेंस है धारिता है C1 और C2 दिया हुआ है। सो दियर पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट, उन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन को दिखाना है। कितना नंबर में है, 1 और 1 2। मतलब क्या, अगर आप दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखा दिया, सही में दिखा दिया तो 1 नंबर मिल गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में दिखा दिया, सही में दिखा दिया तो 1 नंबर मिल गया, मतलब 2 नंबर का हो गया। 2 संधारित्र है, उसकी धारिताएं C1 C2 दिया हुआ है, 2 संधारित्र है, उसकी धारिता C1 C2 दिया हुआ। इसको पार्श्व क्रम माने समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम में दिखाना है आपको। तो आंसर बनाते हैं, यहां पर इसका आंसर हम यहां से लिखते हैं। आपको तो बड़ा बड़ा दिखाए हुए हैं, ये तो बस सिंपल सा है। 2 कैपेसिटर है, पहले दिखाते क्या, पार्श्व क्रम, पहले दिखाते हैं पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम मतलब क्या हो गया जी, आप पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, पार्श्व क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन मतलब क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या करेंगे, देखो एक कैपेसिटर यहां मान लेंगे, एक कैपेसिटर यहां मान लेंगे, इसका धारिता C1 मान लेंगे, इसका धारिता C2 मान लेंगे, दोनों को तार से जोड़ देंगे। यहां से छोर निकालेंगे, यहां से छोर निकालेंगे, दोनों का टर्मिनल निकालेंगे और टर्मिनल के बीच में क्या लगा देंगे, इस टर्मिनल के बीच में बैटरी लगा देंगे। इच्छा है तो स्विच भी लगा दीजिए, ऑन कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब केवल पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल देने से ही आपको आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन तो आप समझ ही गए हो, इसको मिटाते हैं काम करने के लिए। बस एक चित्र बना देने से ही नंबर हालांकि मिल जाना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर का है, फिर भी जो है ना आपको केवल ये नहीं करना है, आपको इसका इक्विवेलेंट दिखाना पड़ेगा, इसका समतुल्य दिखाना पड़ेगा। बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना जी, यहाँ पर देखो प्लस रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस रहेगा, यही प्लस चला आएगा, यहाँ पर भी यही माइनस, यहाँ भी क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में
समतुल्य धारिता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए क्या करते हैं हम लोग, C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाता है, C1 प्लस C2 जुड़ जाता है। ये क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब क्या करना है आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन में दिखाना है आपको, तो बीच से बांट दो या फिर नीचे लिख दो, बात एक ही है। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब क्या, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है भाई, ये एक कैपेसिटर हो गया, C1 नाम दे दिए, ये हो गया C2 नाम दे दिए, ये दोनों को हमने जोड़ दिया बैटरी से, जोड़ दिया हमने बैटरी से। ये क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बताओ, सीरीज कॉम्बिनेशन में फिगर तो बन गया, यहाँ से चार्ज गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, इसमें गया, इसमें गया, ये हो गया, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसका समतुल्य का फार्मूला आपको लिख देना है। क्या पढ़े हम लोग, 1/C समतुल्य बराबर क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। 1/C समतुल्य 1/C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो C1 प्लस C2 बटा C1 C2 हो जाएगा। इसको उल्टा कर दो तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, C1 C2 बटा C1 प्लस C2। ये लिख देना है आपको, ठीक है। ये इतना करना था बस, और कुछ नहीं करना था, 2 नंबर मिल जाता। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।